जिस ढंग से हम लोग कार्यालय के पास खड़ा है, बीजेपी के जो गुंडा तत्व के लोग हैं, आप ये जांच का विषय है, आप जांच करवा लीजिए। वो ट्रैक्टर पे ईटा और पत्थर लेकर के आए, लेकर पहुंच गए। बिल्कुल, ये लोग भाई भारतीय जनता पार्टी के गुंडे यहाँ पे आके हम पे हमला कर रहे हैं, लाठी डंडा लेके आए थे। देख लीजिए आप, तो हम लोग चूड़ी पहने हुए हैं। क्या संविधान हमें अधिकार देता है रक्षा के लिए? ईट का जवाब पत्थर से देंगे हम। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव चीज देख रहे हैं। देखिए, हम कांग्रेस कार्यालय के बाहर है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से माहौल बन गया। देखिए, एक और कांग्रेस के लोग हैं तो दूसरी ओर बीजेपी के लोग पहुंचे हैं पुतला जलाने के लिए। देखिए, तमाम जो कांग्रेस के लोग हैं और दूसरी देखिए हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रशासन के लोग हैं वो भी एक्टिव है। और देखिए, जो माहौल है वो शांत करवाया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से कहीं ना कहीं दोनों ओर से जो लोग हैं वो तने हुए हैं। और देखिए, जो माहौल है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस कार्यालय के बाहर तमाम जो लोग हैं वो पहुंच गए थे और पुतला जलाने के लिए राहुल गांधी के बीजेपी के लोग पहुंचे थे। हम तमाम तस्वीरों आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। देखिए, हाथ में कांग्रेस का झंडा। क्या हुआ? अरे ये लोग संसद से लेकर सड़क तक गुंडागर्दी मचाया हुआ है। ये देश संविधान और कानून के दायरे में रह के काम करता है। यहाँ का जनता संविधान को मानने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ये तरीपार गृह मंत्री संसद में भी हंगामा कर रहे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का काम किए हैं और उसके बावजूद ये लोग माफी नहीं मांग रहे हैं। और संसद में जिस प्रकार से आज घटना हुई, राहुल जी के साथ ये लोग धक्का मुक्की करने आए थे और उल्टे आरोप राहुल जी पर लगा रहे हैं कि राहुल जी ने धक्का दे दिया। सीसीटीवी के अंदर में संसद चलती है, आप देखिए वीडियो फुटेज से सब आपको पता चल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ? पुतला जलाने के लिए पहुंचे। यहाँ पे बीजेपी के गुंडा कार्यकर्ता ने कांग्रेस कार्यालय के सामने आकर इतना साहस किया कि कांग्रेस कार्यालय में आकर तोड़फोड़ करेंगे। ये कभी संभव है क्या? कांग्रेस के कार्यकर्ता खदेड़ दिए और अभी भी वो वहां रुके हुए हैं। ये प्रशासन का भी हिस्सा है, ये नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का गुंडा है। उनके द्वारा पोषित ये गुंडा हमारे कार्यालय पर किस तरीके से कार्यालय के घेराव करने के लिए पहुंचे थे। और देखिए, चलिए देखिए, तमाम जो लोग हैं उनसे जुड़ रहे हैं और जा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस कार्यालय के जो बाहर जो माहौल है वो बना हुआ है। युवा के नेता हमारे साथ है। क्या कुछ हुआ? बीजेपी के लोग क्या कुछ हुआ आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी भी अपने कार्यालय के पास खड़े हैं। जिस ढंग से हम लोग कार्यालय के पास खड़ा है, बीजेपी के जो गुंडा तत्व के लोग हैं, आप ये जांच का विषय है, आप जांच करवा लीजिए। वो ट्रैक्टर पे ईटा और पत्थर लेकर के आए, लेकर पहुंच गए। बिल्कुल, ईटा और पत्थर लेकर के आए थे जो भी उनके गुंडा तत्व के लोग थे और आ करके हमारे कार्यालय में हम लोग के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। हम लोग गांधी और अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान में सबका अधिकार है प्रदर्शन करने का। वो अपने रेंज में रह के अपने जोन में प्रदर्शन करते, हम लोग भी रोज प्रदर्शन करते हैं। परंतु अगर कोई इस ढंग से हमारे कार्यालय में आके और हमारे घर में प्रवेश करके अगर इस ढंग का घटना करेगा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस का एक एक सिपाही, यूथ कांग्रेस का एक एक सिपाही चुप बैठने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं जिस ढंग से अंबेडकर के संविधान को लगातार नरेंद्र मोदी और अमित शाह कुचलने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर हमारे नेता राहुल गांधी जी संविधान को बचाने के लिए और आपसी एकता भाईचारा को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग इस संघर्ष में कांग्रेस के सिपाही सड़क से लेकर सदन तक अपने नेता के साथ हैं और जो भी इस ढंग के गुंडा तत्व के लोग होंगे हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और किस तरीके से जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी डटे हुए। देखिए, जो पोस्टर हाथ में लिए बीजेपी के झंडा है। देखिए, एक और बीजेपी के लोग थे, दूसरे और कांग्रेस के। क्या कुछ हो गया? अरे क्या हो गया? देखिए ना, हमारा सदाकत आश्रम ऑफिस है। बीजेपी के गुंडे आए हुए थे, हमारे घर पे अटैक कर रहे थे। तो क्या हम चूड़ी हाथ पे चूड़ी बांध के रखेंगे? हाथ में चूड़ी? संविधान हमें अब अधिकार देता है कि हम अपनी आत्म रक्षा करें। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सदन में संविधान की धज्जी उड़ाते, ठीक उसी तरह ये लोग भारतीय जनता पार्टी के गुंडे यहाँ पे आके हम पे हमला कर रहे हैं। लाठी डंडा लेके आए थे, देख लीजिए आप। और मैं बताता था, मुद्दा असली मुद्दा है कि अमित शाह को बर्खास्त करने के लिए जिस सदन में भीमराव अंबेडकर को अमित शाह ने बेइज्जत किया, बदनाम किया, वो सदन भी उसी संविधान से चलता है। मेन मुद्दा है कि अमित शाह को बर्खास्त करना। जिस तरह उन्होंने
पूरे संरचना जो तड़ी पारे में कहता हूँ उस कानून के वजह से वो पढ़े हुए देश के गृह मंत्री बने हुए हैं। क्या उन्हें शर्म नहीं आती? और नया एंगल सुनिए क्या हुआ है। मुद्दा ये नहीं है कि राहुल गांधी को धक्का मुक्की के बजाय उन्हें मारने की साजिश थी। वो तो धक्का मुक्की में राहुल गांधी हमारे नेता बीजेपी के लोग आपके कार्यालय के पास ईंट पत्थर लेकर पहुंचे। हाँ आए थे, देखने ट्रैक्टर था यहाँ, पूरा ट्रैक्टर से लेके वो लोग आया हुआ था। तो हम लोग चूड़ी पहने हुए हैं क्या? संविधान हमें अधिकार देता है तुम्हारा अच्छा के लिए। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम। बिल्कुल। आप लोग भी जाइए बीजेपी कार्यालय। कहा बीजेपी कार्यालय के आए थे तो हम लड़े। हम यहाँ लड़े, डटे रहे, अपने घर में रहे। हम है यहाँ, जिस तरह से हमारी लीग चलेगा तब हम करेंगे। और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ आलोक जी कि देश संविधान से ही चलता है और संविधान से ही चलेगा। ये बौने हैं अमित शाह जी अम्बेडकर के सामने बौने। और जिस तरह से उन्होंने ये कृत किया है और भाजपा अपने गुंडों को भेज के हमें प्रताड़ित करना चाह रही है, हम डरने वालों में से नहीं है। नहीं डरिएगा। बिल्कुल नहीं डरेंगे। मुकाबला करना है। बिल्कुल, हमारे नेता हमें खुद कहता है डरो मत, सामना करो। सामना किया और भाग गए वो लोग। देखिए भगा दिए, दौड़ा के भगा दिए, दौड़ा कर भगा दिया। एकदम दौड़ा। अपने घर की हिफाजत करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। इसी संविधान के अंतर्गत हमें अपने घर की हिफाजत करना है, देश की हिफाजत करना है। और उसी संविधान के निर्माता बाबा साहब का अपमान जिस तरह से सदन में गृह मंत्री द्वारा किया गया, इस अपमान को पूरा हिंदुस्तान नहीं सहेगा। और मैं मांग करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने सदन के अंदर अपमान किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी को अविलंब गृह मंत्री पद से अमित शाह को हटा दिया जाए। गृह मंत्री को हटाने की मांग। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि देश में जिस तरह से अराजकता फैला हुआ है। कल भी हमारे 2 साथियों को शहीद किया गया लाठीचार्ज में, एक उत्तर प्रदेश है गुवाहाटी में। क्या हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना बात राजभवन में रखने के लिए जा रहे थे ना, ज्ञापन देने के लिए, कोई उसमें तो रोष नहीं था। लेकिन जिस तरह से बर्बरता किया गया, लाठीचार्ज किया गया, 2 कांग्रेस के साथी को शहीद किया गया। आज भी देख लीजिए, आज कांग्रेस मुख्यालय में अटैक, सदन में राहुल जी पर जानलेवा हमला। ये सब क्या दर्शाता है? देश किस तरफ जा रहा है? बिल्कुल, अभी ट्रैक्टर लगा हुआ था, सारा चीज बिल्कुल भर करके आया था, पूरी तैयारी के साथ है। उनको तो लग रहा है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री है, क्या होगा, क्या बिगाड़ लेगा। भाई हम लोग राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि देश का और संविधान का रक्षा कैसे किया जाएगा। आप लोग भी तैयार? हम लोग अपने घर की हिफाजत आप नहीं कीजिएगा, आप ही से पूछ रहे हैं। आप ही के घर पे 10 गो गुंडा आ जाएगा लाठी डंडा लेकर करके, तो क्या अपने घर की हिफाजत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? हम लोग तो अखिलेश जी के, आदरणीय अखिलेश जी के सिपाही हैं, उनके हम लोग हिफाजत कर रहे हैं यहाँ पर। कितने लोग थे बोला? कितने लोग? हजारों की संख्या में थे। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप लोग ने जवाब दे दिया? एकदम जवाब दे दिया। गेट तक नहीं टच करने दिया गया। गेट तक नहीं छूने? बिल्कुल। चलिए, गेट नहीं छूने दिए। देखिए किस तरीके से जो कांग्रेस के लोग हैं वो जानकारी दे रहे थे और कह रहे थे कि हजारों के लोग में थे। देखिए, एक ओर जहाँ कांग्रेस के लोग हैं, वहीं दूसरी ओर जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो भी एक्टिव है। और देखिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, बीजेपी के जो लोग पहुंचे थे, उनको हटाया गया। देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि हम अपने घर को हिफाजत कर रहे हैं और ये मेरा दायित्व भी है। हम लोग राहुल गांधी के बब्बर से किस तरीके से तमाम तस्वीरों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए लाइव सिटीज के माध्यम तक बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो यूथ के लोग हैं, वो लोग पहुंचे थे और तमाम लोग कांग्रेस के भी थे। देखिए दोनों के बीच में क्या कुछ माहौल बना था। तमाम तस्वीरें हम लाइव सिटीज के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे थे। आपने अगर लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।